मुंबई के डगड़ी चौल का डॉन अरुण गौली उर्फ डैडी, ये नाम मुंबई की गलियों में इतना गूंजा कि अंडरवर्ल्ड से लेके बॉलीवुड तक हर कोई थर-थर कांपता था। इसने अपना ऐसा वर्चस्व बनाया कि दाऊद के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा नाम था मुंबई में वो था अरुण गौली। और अब यही अरुण गौली 17 साल बाद जेल से बाहर आ रहा है बेल पर। इसके ऊपर एक कॉर्पोरेटर की हत्या का मुकदमा था। कौन था वो कॉर्पोरेटर, कैसे अरुण गौली डैडी बना, डैडी से अंडरवर्ल्ड में अपना नाम कायम किया और डॉन बन गया, जानेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। मुंबई का डॉन अरुण गौली उर्फ डैडी, ये नाम मुंबई की सड़कों से लेकर गलियों तक गूंजता था। एक समय ऐसा था कि जब दाऊद इब्राहिम का दबदबा कम हो रहा था और दाऊद इब्राहिम जब मुंबई छोड़कर भाग चुका था, तब डैडी का नाम बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। अरुण गौली ने खुद की पार्टी बनाई थी, इलेक्शन लड़ा था, विधायक तक था। लेकिन इसकी लाइफ में एक टर्निंग फेस आ गया जहां ये जेल चला गया। वो टर्निंग फेस था एक कॉर्पोरेटर के मर्डर का। इस केस में सेशन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी थी, हाई कोर्ट ने भी उम्र कैद की सजा सुना दी थी, उस सजा को बरकरार रखा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 17 साल बाद अब जाकर इसे इस मामले में बेल दी है। 17 साल बाद अरुण गौली जो है जेल से बाहर आएगा। बुधवार को 12:30 बजे दोपहर का समय था जब वो नागपुर सेंट्रल जेल से छूटकर बाहर आया। उसके प्रशंसक, उसके फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है कि जेल के बाहर भी कई लोग पहुंच गए उसे लेने के लिए और बाकायदा उनके घर वाले भी थे और उन्होंने बड़ा नारेबाजी कर कर उनका स्वागत किया और बहुत सारे लोग थे, भीड़ थे। पुलिस ने हाई सिक्योरिटी में वो डैडी को यानी अरुण गौली को एयरपोर्ट तक लेकर गए। एयरपोर्ट से वो मुंबई के लिए रवाना हो गए और वो मुंबई आए। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते ही इनकी उम्र अभी होगी 70 साल प्लस, 76 के आसपास होगी, और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया कि इतने साल तक केस चला है, अब उसमें आगे ट्रायल्स जो चलेंगे उस बिना पर जो चीज़ें निकल कर सामने आएगी। और 17 साल से ज़्यादा का समय इन्होंने जो जेल में बिता दिया है, तो उस बिहाफ पे इन्हें बेल दे दी गई है। और बहुत सारे इसमें क्लॉज रखे गए हैं कि आप कहीं बाहर नहीं जा सकते और ऐसे तमाम जो क्लॉज होते हैं कैदियों के लिए, जो केस चल रहा होता है अंडर ट्रायल, अगर वो बाहर जा रहे हैं तो उनको कहीं अपना एरिया छोड़कर नहीं जाना है, उनको महीने में एक बार आकर हाजिरी लगानी है पुलिस स्टेशन में, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये मामला था क्या, बात 2007 की है और कमलाकर जाम सांडेकर नाम के एक शख्स थे जो कि शिवसेना के कॉरपोरेटर थे और इन्हीं की हत्या का आरोप जो है वो अरुण गौली पर लगता है। अरुण गौली बताया जाता है कि उस एरिया में इनका कहीं ना कहीं इनका दबदबा बढ़ रहा था और ये उनकी बात नहीं मान रहे थे और उनके कंपटीशन में ये आगे आ रहे थे, जिसके बाद अरुण गौली को लगा कि ये मेरी बात नहीं सुन रहा और मेरे एरिया में ही मुझसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। इस बीच इन लोग की तू मैं हुई और अरुण गौली ने मान लिया कि इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। बाद में उसकी हत्या कर दी। अगस्त 2012 ये हत्या की इसने 2007 में, और अगस्त 2012 में मुंबई की सेशन कोर्ट ने अरुण गौली को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। फिर ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट गया और 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी उम्र कैद की सज़ा को बरकरार रखा। अब 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद और पूरे केस को देखने के बाद से 17 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इन्हें बेल दे दी। अब इसमें जो 2 जजेस की बेंच थी जस्टिस की, जिसमें MM सुदर्शन थे और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह थे, अब ये दोनों लोगों ने इसमें फैसला सुनाया और इन्हें बेल दे दी। नागपुर जेल में बंद थे, सेंट्रल जेल में, वहाँ से ये एयरपोर्ट गए, एयरपोर्ट से मुंबई आए। अब थोड़ा इस डॉन की हिस्ट्री पर जाते हैं कि कैसे मुंबई में अपना नाम कायम किया, कैसे अंडरवर्ल्ड में एंट्री ली और बाद में खुद की पार्टी बना ली जिसका नाम था अखिल भारतीय सेना। 2004 से 2009 तक चिंचपोकली जो इलाका है मुंबई में, वहाँ का MLA भी रहा। फिर यही जो शिवसेना के कॉर्पोरेटर थे उनकी हत्या भी कर दी। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? जो अरुण गौली के पिता थे वो मूलतः रहने वाले खंडवा मध्य प्रदेश के थे। काम की तलाश में वो मुंबई आते और यहाँ इनका परिवार जो है दूध बेचकर अपना घर चलाता है और दूध बेचने का काम होता है। गौली जो है वो 1980 में राम नाइक गैंग से जुड़ते और दाऊद, छोटा राजन, इन लोग से दोस्ती होती है
और इन लोग के लिए काम भी करने लगते हैं। और इन जो दाऊद और छोटा राजन का कंसाइनमेंट है, वो कंसाइनमेंट पहुंचाना लाना कहीं ना कहीं गौली उसकी देखरेख करता है, और गौली के ग्रुप में बहुत सारे लड़के होते हैं। पर इसी बीच राम नाईक गैंग के साथ इनकी लड़ाई हो जाती है, और इसमें राम नाईक का जो भाई है उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। भाई की मौत के बाद जो अरुण गौली है वो आग बबूला हो जाता है, और वो प्लान करता है कि अब मैं अपना खुद का गैंग बनाऊंगा, और मैं अपना गैंग बनाकर अपना ग्रुप चलाऊंगा मुंबई में। और अपना गैंग बना भी लेता है और अपना ग्रुप चलाना शुरू कर देता है। एक तरफ नाम राम नाईक गैंग और एक तरफ अरुण गौली गैंग। यहाँ से अरुण गौली बन जाता है डैडी, और उसको जो उसका एरिया के जितने भी लोग हैं, जो दगड़ी चौल है एरिया, वहाँ सब लोग उसे डैडी के नाम से उसे जानते हैं। अब 1993 में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद जो दाऊद जो है वो मुंबई छोड़कर मुंबई छोड़कर दुबई भाग गया था, जिसके बाद अब पूरा मैदान खाली था। राम नाईक बचा था और दूसरा अरुण गौली। तो अरुण गौली ने एक तरह से सीधी तरह से क्लेम कर दिया था, अब मुंबई मेरी है और मैं हूँ मुंबई का डॉन। जिसके बाद से दगड़ी चौल जो है उसका गढ़ बन गया, और वहीं से बैठकर वो अपना गैंग चलाने लगा। भाईकल्ला में है ये दगड़ी चौल, और वहीं इसके लोग भी रहने लगे, और डैडी नाम से मशहूर हो गया। हर कोई डैडी डैडी डॉन। बहुत हमने आप इस पर मूवी भी बनी, और हमने इसमें बहुत सारे ऐसे किस्से भी सुने कि सेलिब्रिटीज़ को फ़ोन करके बुलाते थे मिलने के लिए, और सेलिब्रिटीज़ एक फ़ोन पर पहुंच जाते थे मिलने के लिए। संजय दत्त से लेके चाहे जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज़ थे सब पहुंच जाते थे। अब ये हत्या के केस में जेल में चले जाते हैं साल 2007 में। उसके बाद पुणे की एयरवाड़ा जेल में बंद रहते हुए भी अपना गैंग चलाते हैं। गैंग चलाते चलाते कैदी ने डॉन का खिताब दे देते हैं, और डॉन के नाम से भी मशहूर हो जाते हैं कि मुंबई का एक ही डॉन, वो है अरुण गौली। अरुण गौली का वर्चस्व दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था, लेकिन मुंबई से अंडरवर्ल्ड का नामो निशान खत्म होता जा रहा था। एक तरफ पुलिस, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दीपक शर्मा, ये सब जो है वो मुंबई से गैंग वॉर ख़त्म कर रहे थे, गैंगस्टर्स को ख़त्म कर रहे थे। वही दूसरी तरफ जो अरुण गौली है वो जेल में बैठे बैठे अपना गैंग चला रहा था। एक समय शिवसेना का बड़ा करीबी रहा है गौली, और लेकिन दुश्मनी बढ़ती गई। फिर शिवसेना के कॉरपोरेटर कमलाकर जाम सांडेकर की हत्या कर दी, जिसके बाद से एक तरह से शिवसेना पार्टी ने इनसे किनारा कर लिया और दूरी बना ली। अब जो गौली की बेटी है गीता गौली, वो मुंबई नगर निगम एबीएस में कॉरपोरेटर हैं, और उनके जो बेटे हैं महेश गौली, वो भी पॉलिटिक्स में सक्रिय हैं। उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा, इलेक्शन हार गए बाकायदा विधायक का। गौली पर कई हत्याएं, सुपारी किलिंग, और 2007 में आपको बताया कि मर्डर केस चल ही रहे। ऐसे कई केसेस थे, और उनकी ज़िंदगी पर मराठी फिल्म दगड़ी चौल बनी। 2017 में अर्जुन रामपाल ने उसे लेकर फिल्म डैडी भी आई। तो डैडी का वर्चस्व यानी अरुण गौली का वर्चस्व इतना ज़्यादा था, और अब लोग इससे कह रहे हैं कि क्या अब डैडी वापस आ गया, फिर से ये पॉलिटिक्स की तरफ रुख करेंगे या वापस से अंडरवर्ल्ड की तरफ, क्योंकि दबदबा तो अभी भी था। अभी भी अरुण गौली के नाम पे कई ऐसे कांड हमने देखे हाल फिलहाल में हुए, और इनका ग्रुप अभी बताया जाता है एक्टिव है, और इनसे जुड़े हुए लोग अभी भी एक्टिव हैं। तो देखना होगा अरुण गौली के बाहर आने के बाद क्या कुछ माहौल बदलता है, या अरुण गौली अब अपने घर में चुपचाप बैठेंगे, क्योंकि जेल की 17 साल हवा खाने के बाद हर कोई सुधरना ही चाहता है, क्योंकि उसने जेल की ज़िंदगी देख ली है, और वो जेल की ज़िंदगी किसी नर्क से कम नहीं होती। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।